जल प्रबंधन और संरक्षण, जल संकट से बचाव। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। हमारे शरीर में 70% जल है और यदि हम कुछ दिन तक भोजन ना करें तो जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीना मुश्किल है। शरीर की समस्त क्रियाएं जल पर आधारित हैं। पानी कम पीने से विषाक्त पदार्थ शरीर में रुक जाते हैं और कई रोग पैदा करते हैं। पानी पीने से शरीर का ताप नियंत्रित होता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। कृषि, उद्योग, घर, पर्यावरण सभी के लिए जल आवश्यक है। जल का उचित प्रबंधन हो, भविष्य में जल का संकट ना आए, इसके लिए प्रयास किए जाते रहना बहुत ही आवश्यक है। जल प्रबंधन और संरक्षण। जल प्रबंधन से तात्पर्य है जल संसाधनों जैसे बांध, नदियों के किनारे आदि में अधिक वर्षा जल से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बनाई जाने वाली प्रभावशाली योजना और जल के वितरण को तथा जल को बचाने के लिए कारगर योजना बनाना, यह जल प्रबंधन कहलाता है, ताकि लोगों तक जल पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके और भावी पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सके। जल के प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता। जल मानव के लिए अत्यंत ज़रूरी है। वर्तमान में हमारा भारत देश गंभीर जल संकट के कगार पर है। देश की नदियां सूखती जा रही हैं। जो नदियां हैं वे भी प्रदूषित हो रही हैं। भूजल स्तर लगातार घटता ही जा रहा है। हमारे देश में काफ़ी बारिश होती है, लेकिन जल का उचित प्रबंधन न होने से जल संकट दिखाई देता है। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल का उपयोग भी करना है और इस अनमोल निधि को भावी पीढ़ी के लिए बचाने की कोशिश भी करनी है। वर्तमान समय में प्राचीन काल के कुएं और बावड़ियाँ सूखते दिखाई देते हैं। तालाबों को पाटकर मकान और उद्योग लगाए जा रहे हैं। घटते वनों ने भी जल संकट को गहरा दिया है। लोगों की लापरवाही, सही आदतों का ना होना भी जल संकट का बहुत बड़ा कारण है। जल संकट के प्रभाव। उचित जल प्रबंधन की कमी से जल संकट उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समाज में अशांति पैदा होती है, दंगे भड़कते हैं। स्वच्छ पेयजल ना हो तो कई रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। सरकार की आय इसलिए भी कम होती जाती है क्योंकि स्वच्छता के अभाव में पर्यटन भी प्रभावित होता है, जैव विविधता प्रभावित होती है और पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ता है। जल प्रबंधन के उपाय। जल प्रबंधन के लिए निम्न उपायों को अपनाना प्रभावकारी हो सकता है। पहला, वर्षा जल को संचित करना। दूसरा, छतों पर प्राप्त वर्षा जल को भूमि में उतारना ताकि भूजल स्तर बढ़ सके। तीसरा, ड्रिपिंग पद्धति। इस विधि से जब सिंचाई की जाती है तो पानी की बहुत बचत होती है। छिद्रित पाइप से पानी को बूंद बूंद करके जड़ों के पास टपकाया जाता है और पानी व्यर्थ नहीं होता। चौथा, भूजल भरण। इसके अंतर्गत जल को भूमि में पुनर्भरण करके आसानी से भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है। नदी, तालाब, कुएं और ढबरी यह कार्य आसानी से कर देते हैं। पांचवा, खारे पानी को पीने योग्य बनाना, यह भी एक उत्तम तरीका है। इस तकनीक को डिसलिनेशन कहते हैं। छठवां, जल संसाधनों में गंदगी ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना आवश्यक है। सातवां, वर्षा का जल छत से संचय करना, पुरानी बावड़ियों की मरम्मत करना, कुओं को गहरा करना, पानी पीने योग्य बनाना, तालाब का गहरीकरण करना, ये भी भूजल स्तर को बढ़ाते हैं। समय समय पर जल स्रोतों के प्रदूषण की जांच करना, उसका रिकॉर्ड रखना, यह भी आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग से धरती की ताप वृद्धि और जल का अति वाष्पोत्सर्जन, इससे भी जल संकट बढ़ रहा है। अतः वर्तमान में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। जल संकट से बचाव। जल की आवश्यकता हर इंसान को होती है, अतः जल संकट से बचने का प्रयास भी हर इंसान को करना होगा। इसके लिए हमें अपनी आदतों में सबसे पहले सुधार करना होगा। पहला, ब्रश करते समय, शेविंग करते समय, नहाते, साबुन मलते समय पानी को बहते नहीं रहने दें। दूसरा, टपकते नलों की मरम्मत कराएं। तीसरा, मूर्ति को जल स्रोतों में न बहाएं।
चौथा, पूजा के बाद बची पूजन सामग्री को भी जल स्रोतों में ना बहाएं बल्कि कंपोस्ट बनाएं। पांचवा, हैंडपंपों के पास जल सोख गड्ढा बनाएं ताकि जल स्तर बढ़ सके। छठवां, समय समय पर तालाब और डबरी का गहरीकरण किया जाए तो भी भूजल स्तर बढ़ता है। सातवां, अपने कार्यस्थल में जल की बचत को लेकर सजग रहना चाहिए। आठवां, जैव खाद, जैव कीटनाशक, इनका उपयोग कृषि में अगर किया जाए तो भी जल प्रदूषण कम होता है। नौवां, जल स्रोतों को गंदगी से बचाएं। 10वां, एसी का निकलने वाला जल हो या आरओ का फिल्टर की प्रक्रिया में बचने वाला जल, जिसका उपयोग पुनः कर हम जल को बचा सकते हैं। शौचालय में फ्लश ऐसे लगाए जाएं जिसमें कम से कम पानी बहे। अपनी आदतों पर हम हमेशा नज़र रखें कि हम आखिर पानी को कैसे बचा सकते हैं। वृक्षारोपण को अधिक से अधिक करें ताकि जड़ों के द्वारा पानी उतर कर भूजल स्तर को बढ़ाए। इसके लिए जागरूकता गतिविधियां बहुत प्रभावशाली होती हैं। समय समय पर समाज के द्वारा, शासन के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा जब स्लोगन लेखन, पोस्टर निर्माण, रंगोली, पपेट शो, गीत गायन, नुक्कड़ नाटिका जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं तो लोगों में जागरूकता आती है। उन्हें समझ में आता है कि ये जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। रंग बिरंगे जो कार्यक्रम होते हैं ये लोगों की मानसिकता को सहजता से बांध लेते हैं और इस कारण लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इन सब बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि इंसान दिल से प्रयास करे, जल के महत्व को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे और भावी पीढ़ी के लिए जल बचाना चाहे तो इन सभी बातों को हम अपनी आदतों में बदलाव लाकर आसानी से कर सकते हैं। आवश्यकता है जागरूकता के दीप को अपने दिलों में प्रज्वलित करने का, अपने कर्तव्यों को निभाने का।